हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 जिसका की नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस आपको गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, वो सारे के सारे बेस्ड है लिमिट ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन आपको गिवन होगा जिसमें एक्स की कुछ पावर होगी। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है एक्स की मैक्सिमम पावर तो वो क्यूबिक फंक्शन होता है। तो इस तरह से कोई फंक्शन गिवन होगा और वो भी पोलिनोमियल फंक्शन, तो हमें उस केस में लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, इवेल्युएट द गिवन लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू 3। x की वैल्यू कोशिश कर रही है, अप्रोच कर रही है 3 पर पहुंचने की, और आपको जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो x+3 दे रखी है। x+3 यानी कि x की अगर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है तो वो फंक्शन है लीनियर। तो लीनियर फंक्शन, इसकी अगर हम लिमिट की वैल्यू की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर x+3 था तो हम x की लिमिट अलग से निकालेंगे, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर 3 की लिमिट हम अलग से निकालेंगे। और हमने ये सभी चीजें बेसिक पार्ट में पढ़ चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखे वो आप जरूर देखें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जस्ट x की वैल्यू पुट करनी होती है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है 3, तो 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 है और कांस्टेंट यहाँ पर 3, इसका आंसर 3 ही आएगा। 3 + 3 इसका आंसर कितना होगा, 6। तो पहला क्वेश्चन जो पोलिनोमियल फंक्शन के ऊपर बेस्ड था, बिल्कुल सिंपल, हमने x की वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पर आपने x की जो वैल्यू है वो पुट करनी है पाई। अगर हम x की वैल्यू अगर पाई पुट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू पाई 22/7। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? अब सबसे पहले जो ये फंक्शन है x, इसकी जगह हम पाई पुट कर देंगे, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो रिजल्ट आता है वो वही सेम ही आता है, 22/7। ये हमारा आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस 22/7। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें r की पावर 2 मैक्सिमम कितनी दे रखी है, 2। तो यहाँ पर r की पावर 2 दे रखी है। तो अगर हम इसकी लिमिट की वैल्यू की बात करें तो हमने इस क्वेश्चन में जस्ट r की जगह 1 पुट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर पाई r स्क्वायर, r की जगह जब 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, पाई। तो स्टार्टिंग के ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन पोलिनोमियल फंक्शन के ऊपर बेस दे रखे थे। तो पोलिनोमियल फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, हम क्या करेंगे, जो भी लिमिट की वैल्यू दे रखी है हम x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो पहले 3 क्वेश्चन में यही पोलिनोमियल फंक्शन के ऊपर बेस थे जो आपने कवर किए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल है, यहाँ पर हमने जो लिमिट की वैल्यू निकालनी है, x की जो वैल्यू हमने पुट करनी है 4 पुट करनी है, और फंक्शन जो दे रखा है, मान लीजिए जो ऊपर न्यूमिनेटर में फंक्शन दे रखा है वो आपको f(x) दे रखा है, और जो नीचे फंक्शन दे रखा है g(x) दे रखा है। यानी कि हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में, और उस केस में हमने लिमिट निकालनी है। तो इस फंक्शन को जो f(x) डिवाइड बाय g(x) की फॉर्म में होते हैं तो वो हमारे फंक्शन होते हैं रेशनल फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन p डिवाइड बाय q की फॉर्म में होंगे उसे हम रेशनल बोलते हैं। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, बेसिक पार्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था। अगर लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए a है और f(x) डिवाइड बाय g(x) दे रखा है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) ये वैल्यू भी निकालते हैं, और साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू a g(x) की वैल्यू भी निकालते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर होता है। तो इस केस में अगर रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन में हमने यही बात याद रखनी है, सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर निकल जाता है तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और अगर हमारे पास जो फॉर्म बनती है 0 डिवाइड बाय 0, जिसे हम बोलते हैं इनडेटर्मिनेट फॉर्म, अगर इनडेटर्मिनेट फॉर्म अगर रेशनल फंक्शन में बन रही है तो उस केस में हम पहले उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 4,
फंक्शन हमें जो रेशनल फंक्शन दे रखा है, तो लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 इस तरह से हम लिख देंगे, और नीचे भी हम यहाँ पर लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 4x माइनस 2। हमने क्या किया, रेशनल फंक्शन को किस तरह से सोल्व करते हैं, ऊपर लिमिट की वैल्यू अलग से निकालेंगे, नीचे वाले फंक्शन में लिमिट की वैल्यू अलग से हम पुट करेंगे। तो जैसे ही हम x की लिमिट जो न्यूमिनेटर है उसमें अगर हम पुट कर रहे हैं, x की जगह जब हम 4 पुट करते हैं तो 4 इंटू 4 16 प्लस 3 ये हो गया 19, डिवाइड में x माइनस 2 था, 4 माइनस 2 जो कि रह जाएगा 2। हमारा जो आंसर आएगा 19/2। क्या यहाँ पर इनडेटर्मिनेट फॉर्म बनी? नहीं बनी, क्योंकि हमारे पास यही सही सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर आपने x की लिमिट -1 गिवन है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह -1। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू -1, न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1, डिवाइड में नीचे डिवाइड में लिमिट हम अलग से पुट करेंगे, x टेंस टू -1, नीचे जो फंक्शन था वो था x माइनस 1। ऐसा कीजिए, -1 आप x की जगह पुट कर दीजिए, -1 की पावर 10 प्लस 1 होएगा, -1 की पावर 5, अगर यहाँ पर ओड वैल्यू है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 आपको गिवन है। यहाँ पर x की जगह नीचे भी हमने -1 पुट किया, -1 ये हो गया -2, ये कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा -2, हमारा आंसर आया -1/2। तो क्या ये फॉर्म इनडेटर्मिनेट फॉर्म आई? ये भी इनडेटर्मिनेट फॉर्म नहीं आई, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इन केस अगर यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 0 की फॉर्म में बनता है, तब हमारे पास, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया था, तब हमारे पास जो मेथड होते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम फैक्टर बनाएंगे, जिस फैक्टर की वजह से नीचे 0 बन रहा था वो कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर एक हमने मेथड पढ़ा था, फैक्टर बना के हम कर सकते हैं, या फिर रेशनलाइजेशन, एक हमने रेशनलाइजेशन भी पढ़ा था। ये सारी चीजें हम बेसिक पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी क्वेश्चन में यूज होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने वैल्यू निकालनी है लिमिट की, और लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई आपको दे रखा है x। तो इस क्वेश्चन में आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, 0 प्लस 1 1 की पावर 5, 1 माइनस 1 0, ऊपर x की वैल्यू बन गई 0, नीचे भी वैल्यू बनी, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, नीचे भी वैल्यू बन जाएगी 0। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। जब हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, जो हमारे पास फॉर्म बन रही है, जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है आपकी, 0/0, यानी कि हम कह सकते हैं वो कौन सी फॉर्म बन रही है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो इस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते किसी भी हाल में, तो x की वैल्यू 0 आप पुट नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करें, यहाँ पर x प्लस 1 है, तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ पर बस यही बात समझने की है कि जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे, तब जो हमारे पास यहाँ पर लिमिट x में है, तो अब हमें, क्योंकि x को हमने y में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए जो लिमिट होगी वो भी y में कन्वर्ट होगी। तो देखिए, जैसे ही हम इस क्वेश्चन में x प्लस 1 को जो यहाँ पर गिवन था, उसको जब हमने y पुट किया, तब जो y की लिमिट हो जाएगी, क्योंकि अब हमने लिमिट भी y में कन्वर्ट करनी है, तो y कितना है, x प्लस 1, यानी कि अगर x 0 है तो y हो जाएगा 0 प्लस 1। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 1, क्यों? क्योंकि y जो है वो x प्लस 1 है, अगर x 0 है तो y 0 प्लस 1, यानी कि y अप्रोच करेगा 1 पे पहुंचने की। तो लिमिट हमने यहाँ पर y में कन्वर्ट कर दी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब हमने यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू y पुट किया, तो जब x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 पे, y की वैल्यू अप्रोच करेगी x प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो y में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, x प्लस 1 की जगह यहाँ पर पुट कर दिया y की पावर 5 माइनस यहाँ पर 1 का 1 है, नीचे यहाँ पर x था,
क्योंकि x प्लस 1 को अगर आपने y पुट किया है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू रह जाएगी y माइनस 1। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था, जिसमें आपको बताया था इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n और नीचे x की लिमिट a और नीचे भी x माइनस a, इस तरह की अगर फॉर्म बन रही होती है तो हमारा जो आंसर होता है, यहाँ जो पावर जो होती है वो पहले आ जाती है और a की पावर एक कम हो जाती है। तो बिल्कुल यही फॉर्म यहाँ पर बन रही है। क्या यहाँ पर हम 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर y की लिमिट 1, ये y माइनस 1, नीचे भी y माइनस 1, यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 5। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी नो डेट लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो इस पूरे की जो वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पावर 5 है, 5 पहले आ जाएगा, 1 की पावर 1 घटा दीजिए, 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 ही होती है, 1 गुणा 5, आंसर कितना आएगा 5। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी हमारे पास रेशनल फंक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन है, डिवाइड में भी फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन का क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहां पर व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, जब हम इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो आप पुट करके देख लीजिए, यहां पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 हमारे पास 12 माइनस 2 माइनस 10, नीचे जो वैल्यू बनी हमारे पास 4 माइनस 4, ये बनी 0। तो जो फॉर्म बन रही है 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। तो हम ये लिख सकते हैं व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, एक्सप्रेशन जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वो आ जाएगी 0 बाई 0 की फॉर्म में आ जाएगी, विच इज इनडेटरमिनेट फॉर्म। इनडेटरमिनेट फॉर्म मतलब यानी कि 0 बाई 0 की फॉर्म में आ रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पहला स्टेप हम करेंगे उस क्वेश्चन में फैक्टर करने की, कि अगर हमारे पास क्या फैक्टर करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर, हमने इस माइनस x को 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका जो प्रोडक्ट होगा माइनस 30 हो, तो माइनस 30 होगा माइनस का 6x प्लस का 5x। अगर आप सम करोगे माइनस x बचेगा, प्रोडक्ट करोगे माइनस 30x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10। नीचे जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x ऊपर आपने कॉमन ले लिया, 3x अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस 2, प्लस 5 अगर आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 2। नीचे x स्क्वायर माइनस 4 था, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला लगाओगे x माइनस 2 और एक फैक्टर बचेगा x प्लस 2। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी वो कहां तक, 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 बाहर आ गया। उसके बाद यहां बचा 3x प्लस 5 डिवाइड में x माइनस 2 x प्लस 2। आप ये देखिए नीचे जो फैक्टर है, किस फैक्टर की वजह से यहां पर 0 बन रहा है। यहां पर जब हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे थे, 2 माइनस 2 0, ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से नीचे जो है वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि इनडेटरमिनेट फॉर्म इस फैक्टर की वजह से आ रही। तो जिस फैक्टर की वजह से हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू इनडेटरमिनेट आ रही थी, तो वो फैक्टर आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही चीज हमने बताई, सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद अगर हमारे पास पहले ही रिजल्ट आ जाता है फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो फॉर्म बनती है, फॉर्म कौन सी बनती है, वो इनडेटरमिनेट बनती है, तो हमने उसके फैक्टर बनाए, वो फैक्टर कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर बचा 3x प्लस 5, नीचे बचा x प्लस 2। तो आप ऊपर जो फंक्शन है उसमें लिमिट अलग से पुट करेंगे, नीचे लिमिट अलग से पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। x की जगह 2 पुट कर दीजिए, ये हो गया 6 और 5 11, नीचे वैल्यू आई 2 प्लस 2 4। आंसर आया हमारा कितना, 11/4। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा है उसमें भी हमने लिमिट की वैल्यू निकालनी है। एक्स की लिमिट 3 हमें दे रखी है। तो जब हम एक्स की लिमिट 3 यहाँ पर पुट करते हैं, 3 की पावर 4 81 माइनस 81, ऊपर बनेगा 0। नीचे जब हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 2 18 माइनस 15 माइनस 3, 18 माइनस 15 3, 3 माइनस 3 कितना बचेगा 0। तो व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3, द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म 0/0। इट मीन्स दिस इज इनडेटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म आने के बाद हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बना के देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फैक्टर। एक्स की पावर 4 था, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। एक्स की पावर 4 को हमने लिख दिया। 81 था, यानी कि 9 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, इसका भी स्क्वायर। नीचे जो वैल्यू थी 2x स्क्वायर माइनस 5x को यहाँ पर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक होगा माइनस का 6x, एक होगा प्लस x। जब आप उन दोनों का सम कर रहे होगे माइनस 5x आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे होगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 6x के रहेगा माइनस 3। तो उसके बाद देखिए लिमिट x टेंस टू 3, हमारे पास एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से नीचे 0 बन रहा होगा, वो फैक्टर आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए। वो फैक्टर होगा x माइनस 3, क्योंकि इसी के अंदर जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 वो 0 होगा। तो एक फैक्टर तो x माइनस 3 जरूर आएगा, जो फैक्टर कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे को a मानिए, इस पूरे को b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b इंटू में a प्लस b। यहाँ पर b का रोल था 3 का स्क्वायर, a का रोल था x स्क्वायर। डिवाइड में नीचे जो फैक्टर, नीचे भी फैक्टर बन रहा है 2x आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 3। उसके बाद लिमिट वही थी x टेंस टू 3। अभी यहाँ पर इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगेगा, x माइनस a यानी कि x माइनस 3, x प्लस 3, और ये एज इट इज रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नीचे जो फैक्टर बने यहाँ पर x माइनस 3 देखिए दोनों में है, x माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना 2x प्लस 1। तो ऊपर देखिए 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास वो फैक्टर जिस फैक्टर की वजह से नीचे 0 बन रहा था वो था x माइनस 3, वो फैक्टर कैंसिल हो चुका है। जैसे ही ये फैक्टर कैंसिल हो गया, हम x की लिमिट यहाँ पर 3 यानी x की वैल्यू 3 हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास 3 प्लस 3 6, x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 हो गया हमारे पास 18। नीचे x की जगह 3 पुट करना है, 3 गुणा 2 प्लस 1 ये हो गया 7, ये हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 108/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, हम चेक करते जाएंगे। अगर इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, सबसे पहला स्टेप हम फैक्टर बना के वो फैक्टर कैंसिल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से नीचे 0 बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने लिमिट की वैल्यू निकालनी है। x की जगह यहाँ पर 0 पुट करना है, और आपको जो गिवन है एक बार हम दोबारा से लिख लेते हैं। गिवन है आपको लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b डिवाइड बाई cx प्लस 1। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर वहीं से आंसर आ जाता है तो हमारा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई ऐसे 0 प्लस b, ऊपर आ जाएगा b। नीचे यहाँ पर 0 प्लस c की, x की जगह 0 इंटू समथिंग जो भी हो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, तो b डिवाइड बाई 1, आंसर कितना आ जाएगा b। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और बच्चे इस क्वेश्चन में भी काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हम पहले एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम बताते थे आपको x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तो इसका जो रिजल्ट होता था n पहले a की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास रिजल्ट आता था। तो कुछ इसी तरह से जो फॉर्म है वो इस क्वेश्चन में भी बनेगी। लिमिट z टेंस टू, यहाँ था 1, z की पावर 1/3 थी, यहाँ माइनस का 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। नीचे क्या हम यहाँ पर z माइनस 1 से डिवाइड z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो डेनोमिनेटर था z की पावर 1/6 -1 थी, यहाँ भी हमने z -1 लिख दिया। z -1 हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, वो कैंसिल हो गए, वही हमारे पास जो गिवन था वो इक्वल आ जाता है। तो हमने डिवाइड में दोनों के z -1 कर दिया, तो उससे होगा क्या, उससे जो हमारा ये ऊपर न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा होगा, क्योंकि z की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3 डिवाइड बाय z -1 और z की वैल्यू 1 ही अप्रोच कर रही है पहुंचने की, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3, तो पहले 1 की पावर 1/3 में से 1 घटाएंगे तो -2/3 आ जाएगी। नीचे देखिए जो 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1/6, यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला बन रहा है, z की पावर 1/6 -1 की पावर 1/6 डिवाइड बाय z -1 और z अप्रोच कर रहा है 1 पर पहुंचने की। इसका भी जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पावर जो 1/6 थी वो पहले आ जाएगी, 1 की पावर 1/6 -1 डेट इज -5/6, और आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। तो हमारा जो बचा ऊपर 1/3 था, नीचे 1/6 बचा, तो ऊपर जाएगा वो 6/1 हो जाएगा। तो ये घटा 2 पर हमारा आंसर कितना आ रहा होगा, 2। देखिए 10वां क्वेश्चन भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जस्ट हमने क्या किया, एक फॉर्मूला अगर हमें पता है, ये x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।